प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x f फ्रॉम r to r। ये हमें गिवन है फंक्शन और ये एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये दिया है। इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा थोड़ा सा हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये। तो यहाँ पर अगर हम एफ वन जो भी इंटीजर लेते हैं वन, इसको वन ही लिखा जाएगा, टू एफ टू लिखा जाएगा, यहाँ टू लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हम बेटा अगर हम एफ माइनस वन लें, इसको भी हम टू लिखा जाएगा। माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन लिखा जाएगा। इसी तरह से माइनस टू लेते हैं तो माइनस टू लिखा जाता है। लेकिन एक बेटा अगर हम एफ 1.2 लें तो यहां पर 1.2 होगा। अब ये मैं देखता हूं कि ये 1.2 किसके बीच में आता है। 1.2 जो है ये ग्रेटर है 1 से, लेकिन लेस देन किससे है, 2 से। तो जो पहला आएगा ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है। इसी तरह से जैसे हम कहें कि एफ 2.5 माइनस में 2.5 है, तो ये क्या लिखा जाएगा बेटा, माइनस 2.5 को हम क्या लिखेंगे, देखिए। अब माइनस 2.5 ये क्या है, ग्रेटर देन -3 लेस देन -2, तो यहां पर -3 लिखेंगे क्योंकि -2.5 है ये ग्रेटर देन -3 लेस देन -2, तो ये लिखा गया। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो जब इस तरह से हम देखते हैं तो यहां पर देखिए अगर हम 1.5 ले रहे हैं, 1.2 ले लिया जैसे, तो 1.2 का जो इमेज बन रहा है 1 बन रहा है और 1 का भी इमेज 1 बनेगा, तो दोनों का इमेज 1 ही बन रहा है। या हम 1 के दो प्री इमेज हो गए, 1 के कितने इमेज हो गए, दो प्री इमेज हो गए, 1.2 और 1, इसलिए 1 1 नहीं है। दूसरी बात ये कि जो ये रियल नंबर है, रियल नंबर में 1.2 आता है, इधर कोई भी 1 पॉइंट के नंबर नहीं आएंगे, इसलिए इसका जो है ये रिमेनिंग रह जाता है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। तो जब ये दोनों नहीं है तो इसको हम एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हैं। तो चलिए देखिए, लेट -1 1.5 बिलोंग कर रहा है R। तो अब हम करेंगे बेटा एफ -1 इज इक्वल टू कितना होगा, एफ 1 -1, एफ -1 कितना हो रहा है, देखो एफ -1 या 1 लीजिए, 1 लीजिए, यहाँ -1 नहीं लेना है, 1 लीजिए, 1 और 1.5 ले रहे हैं, तो f1 कितना हो जाएगा बेटा, f1 1 हो गया, और f 1.5 अगर लेंगे तो कितना आएगा, 1.5 पर 1.5 लेंगे तो भी हमारा 1.5 तो 1 ही आएगा, ये भी 1 ही आएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं f1 इज इक्वल टू f 1.5 है, इम्पल्स 1 नॉट इज इक्वल टू 1.5, सो f इज नॉट 1 1।
एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा। देखिए हमने कहा कि x की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो यहाँ भी 1 लिखना होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का जो होता है 1 ही होता है, 1 का 1 ही होगा। 1.5 ले रहे हैं तो 1.5 का भी 1 ही होगा, क्योंकि ये क्या है 1.5, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो 1 ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोड डोमेन के अंदर जो 1 है, 1 के दो प्री इमेज आ रहे हैं, एक 1.5 आ रहा है, दूसरा 1 आ रहा है, इसलिए ये 1 फंक्शन नहीं है। तो हम लेट कर लेंगे 1 बिलोंग्स टू आर, f1 इज इक्वल टू 1, f1.5 इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू f1.5 impulse 1 does not is equal to 1.5, so f is not 1. देखिए ऑन2 चेक कर लीजिए, ऑन2 भी नहीं होगा। ऑन2 क्यों नहीं होगा? देखिए जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन के अंदर जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं वो उनके कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगा, इसलिए ये जो है ऑन2 नहीं है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट 1.5 बिलोंग कर रहा है किससे? आर, बट 1.5 हैज नो प्री इमेज in R, domain R, so f is not onto। तो बच्चों यदि हमारा शिक्षण कार्य अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना।